है, रूट ए कॉमन आता दिख रहा है और अंडरूट x1 प्लस अंडरूट y1 बचा हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी x1 y1 किसी भी कर्व में दे रखा हो तो हाथों हाथ उसमें भी डालो, मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यह मुझे रूट x1 प्लस रूट y1 की जगह रूट ए याद है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सीखा है, तो उम्मीद है कि आप में से कोई भी इसको लेकर के बेपरवाह नहीं होगा कि इसकी जगह मैं रूट ए लिख देता हूं। अगर मैंने रूट ए लिख दिया तो ये मुझे दिखेगा रूट ए इंटू रूट ए, बोले तो ए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मेरा धंधा क्या है, आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन ऐसे देगा लेकिन तैयारी पीछे से रखनी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने 4-5 एग्जांपल रख चुका हूं, अब आपका दिल बड़ा हो चुका है, अब आप समझ चुके हो। मेरे को पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों को क्लिक करने लग गया कि आखिरकार क्वेश्चन को देखना कैसे, सोचना कैसे, है ना। अगर आप इफ यू क्रॉस टू दैट लेवल तो आ जाओ जल्दी से देखते हैं एग्जाम कैसे देता है भाई। बुक्स में कैसे मिलता है वो दैट्स एन सेपरेट इशू। बुक्स में हैव मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे हैव एवरी काइंड ऑफ प्रोफाइल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अभी एग्जैक्टली जो आसपास में एग्जामिनेशन हो उसमें किस तरह क्वेश्चन आए, क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं? चलो सोच लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये जेईई मेंस सितंबर 20 का है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहता है इनमें से कौन से पॉइंट टेंजेंट को सेटिस्फाई करते हैं 1,0 पर अगर टेंजेंट देखा जाए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट की बात करता हूं, आइए सबसे पहले काम करेंगे, पॉइंट गिवन है, पॉइंट दे रखा 1,0, जल्दी से दौड़ते हैं दूसरे बात पे, डिवाइड एक्स पे। अगर मैं डिवाइड एक्स की चर्चा करता हूं तो डिवाइड एक्स की चर्चा हो रही है, एक्स की पावर 4 साइलेंट, ई की पावर वाई डिवाइड एक्स, ठीक है, प्लस के अंदर ई की पावर वाई एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, है ना, प्लस जल्दी दौड़िएगा 2 रूट वाई का 1/2 रूट वाई प्लस 1 और वाई प्लस 1 का डी वाई बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और 3 का अपना सबका लवली लवली 0, ठीक है। फिर क्या डिवाइड एक्स कॉमन लो, मत लो कॉमन भी मत लो, आप तो सीधा पुटिंग करो डिवाइड एक्स में 1,0। इसका मतलब समझते हो, मतलब मैं x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करने वाला हूं। आइए x की जगह 1 पुट करते हैं और y की जगह 0। x की जगह 1 पुट करती 1 की पावर 4 1, y की जगह 0 पुट करती e की पावर 0 1। जो मैं बोल रहा हूं ऑडियो रखना, x की जगह 1 पुट करती 1 की पावर 4 1, y की जगह 0 पुट करती e की पावर 0 1 इंटू डी ओवर एक्स, सही है, प्लस e की पावर 0 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर y की जगह 0 प्लस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, फाइनली ये डिवाइड एक्स वो डिवाइड एक्स 2 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू इतना, तो डिवाइड एक्स इज इक्वल टू -2 आता दिख रहा है। क्या कहते हो आप, क्या डिवाइड एक्स -2 आ रहा है? क्या आपका भी आ रहा है? मेरी तरफ से तो डिवाइड एक्स -2 आ रहा है भाई, मैं फटाफट भाग लूं, मैं तो भागो। चलो अब आते हैं तीसरे लक्ष्य की ओर। हमारा तीसरा लक्ष्य है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में सोचना। y -0 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू -2 x -1, सुंदर शब्दों में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये लो साहब, मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया साहब। क्या कहते हो, आपका बन रहा है भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये अगर बन गया तो अब इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया आप, ठीक है। चलो 2,2 देखते हैं। x की जगह 2 तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, नहीं साहब पहला पॉइंट काउट। अब x की जगह -2 रखता हूं तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, माने बी ऑप्शन सही जा रहा है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन फिनिश, आगे दौड़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या हम, देखो अभी तो मैं आपको समझा के लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो अंडर प्रेशर थोड़ा और अच्छे से थोड़ा तेज भागेंगे। तो जितना भी मेरा टाइम है उसका 0.8 कर लेना। जैसे मान लो मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में लेट से 4 मिनट लगे तो 0.8 के हिसाब से तकरीबन 3 मिनट आपके लगेंगे, जो कि एक वैलिड है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम एकदम ही कोई सुपरमैन हो जाएंगे कि देखा आंसर, इतना भी नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ठीक है डिसेंट टाइम लिया मैंने। चले अगले क्वेश्चन की ओर, दौड़ू, ओके दौड़ता हूं। चलो अगला क्वेश्चन। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये तो समझ में आएगी होगा कि सामने वाला टेंजेंट की बात कम करता है और हाँ और इधर उधर की बातें ज्यादा करता है। चलो अगला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। देखो अगले फिर देखो वापिस से मेंस का क्वेश्चन। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो करना क्या चाहता है ये क्वेश्चन में, वो ये चाह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ओरिजिन से। कहां पर? नॉर्मल पर। तो मतलब पहले नॉर्मल निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी। पॉइंट दे रखा है क्या? हाँ सर पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 2,2। तो पहला काम पॉइंट 2, दूसरा काम डिवाइड एक्स। चलो जल्दी से दौड़ के डिवाइड एक्स बनाते हैं। तो पहला
2x प्लस का 2x y का dx प्लस 2y x का 1 माइनस 6y dx इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसमें 2,2 पुट कर देते हैं, राइट है। अगर मैं 2 रखा तो x की जगह 2 रखते हैं, आगे 4 दिख रहा है, पास में फिर से मुझे 4 डिवाइड x दिख रहा है, ठीक है, और 2y में फिर से मुझे 4 दिख रहा है, माइनस में 6 इंटू 2 माने 12 दिख रहा है, तो आगे 12 डिवाइड x। ओरे बाबा, बहुत बढ़िया। तो ये 8 dy बाय dx इज इक्वल टू 8, बोले तो dy बाय dx इक्वल टू 1। चलो डिवाइड x 1 आ गया साहब मेरा। सारी दौड़ समय की दौड़ है। आओ तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx x माइनस 2। खुल के खेलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया साहब मेरा। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, कहते हैं नहीं साहब मेरे को नॉर्मल नहीं चाहिए, मेरे को तो अब उस नॉर्मल पर, माने इस लाइन पर, हाँ इस लाइन पर ओरिजिन से लेंथ तो परपेंडिकुलर बताओ, माने ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कितनी होती है, वो होती है मॉडुलस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ए कितना है, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को अगर मैं लाइन से कंपेयर करता हूं तो a 1 है, b 1 है और c माइनस 4 है। क्या मैं इतना से नहीं कर पाता, बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं एडवांस के, आप कैसे नहीं सोच सकते ये बात। तो हमारे लिए आंसर क्या बनने वाला, मॉडुलस में माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो 4 बाई रूट 2। आंसर इज 2 रूट 2। तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन फिनिश। क्या आपको ये याद आ जाएगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, और ऐसे क्वेश्चन कर करके हम चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे, रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। होप कि आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा हूं। चलो अगले पे चलेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बता दूं, मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए जेई मेंस के, जिन्होंने किस तरह से हरकत करी आपको क्लिक कर गया होगा। और ठीक वैसे ही जिस जिस पैरामीटर पे मैं आपको सिखा रहा हूं ना चीजें, उसी पैरामीटर पे वो चल रहे हैं। डिमांड किसी और की करते हैं और जरूरत इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन टेंजेंट की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो चलिए अगले पे चलते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि अगर जो टेंजेंट है वो a, b पर इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब ये कर्वेचर है, इस पे ये टेंजेंट है a, b पर, और जो टेंजेंट है वो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, पॉइंट क्या क्या है अपने पास में 0,3/2 और दूसरी तरफ दे रखा है 1/2. हमारा टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल है। तो लाइन के पैरेलल है तो डेफिनेटली दोनों की स्लोप सेम होगी। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, d/x से। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, m से। 2 - 3/2 अपॉन में नीचे 1/2 - 0। तो इसका मतलब हम अपना d/x निकालें और उसको इसके इक्विवेलेंट कर दें। हाँ, इसका d/x मुझे आता दिख रहा है, y का डिफरेंशिएशन d/x और cos y d/x। इसका मतलब ये कि d/x कॉमन आ गया, 1 - cos y इज इक्वल टू में 1। तो d/x इज इक्वल टू 1/1 - cos y। dy/dx इज इक्वल टू में मुझे आता दिख रहा है 1/1 - cos y, और फिर y की जगह अपन b भी रख देंगे तो 1/1 - cos b। ठीक है, तो 1/1 - cos b इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, देख लेते हैं जरा क्या क्या हुआ। देखा जाए तो पहली बात तो डिफरेंशिएशन, हमने अपनी तरफ से दोनों पॉइंट को जोड़ा और उसकी स्लोप अपने आप में 1 आ गई। ठीक है, फिर हमने अपने वाले कर्व का डिफरेंशिएशन करा जिससे उसकी स्लोप आ जाए। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप भी सेम होगी। तो हमने अपनी तरफ से d/x निकाल करके फाइनली d/x से स्लोप निकाल ली और स्लोप को इसके इक्विवेलेंट कर दिया। कैसे कैसे जरा देखिएगा जरा ध्यान से। अगर देखा जाए तो हमारे वाले दोनों पॉइंट की स्लोप 1 है। अगर दोनों पॉइंट की स्लोप की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो स्लोप कितनी आ रही है 1, और दूसरी तरफ से d/x से स्लोप कितनी आ रही है 1/1 - cos b। तो हम यहां से कह सकते हैं 1/1 - cos b इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब 1 - cos ऑफ b इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब cos b की वैल्यू 0 है। और अगर cos b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कि इस मोमेंट पे b की वैल्यू अपने आप में π/2 भी हो सकती है या कोई और वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन अब जरा कर्व में चलते हैं। कर्व था y इज इक्वल टू में x प्लस में sin y, सही है।
और पॉइंट था a कॉमा b। अगर मैं y की जगह b रखता हूं, x की जगह a रखता हूं, तो a प्लस साइन b, ऐसा। अच्छा, अब यहां पे देखिए, मुझे एक तरफ दिख रहा है b माइनस ए, एक तरफ दिख रहा है a प्लस बी। यहां मुझे b माइनस ए आता दिख रहा है। अगर अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं कि cos b के जीरो होने पर, cos b के जीरो होने पर साइन अपने आप में प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने आप में 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है cos b, और अपने आप में पाई बाय 2 भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में एक बार 1 और एक बार माइनस वन, साइन b तो अपने आप में प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां देख रहा हूं b माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और b माइनस ए अगर प्लस माइनस वन है, इसका मतलब मॉडुलस b माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। सोचो क्या क्या क्या, हाँ देखो ना, आप सोचो जरा, मॉडुलस b माइनस ए इक्वल टू 1 होने पर ही b माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा, और यही बात अपन को यूज करनी है। और अगर ये यूज करनी तो सी, यहां पर b और a के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन इसके सिवा आता हुआ दिख नहीं रहा कि हम ये बोल पाए कि b और a बराबर है। नो आइडिया। b इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस a, नो आइडिया। हाँ, लेकिन b माइनस ए तुरंत आता हुआ दिख रहा है, तो हम अगर बाय द वे उसका यूज करते हैं तो हमारे पास में b माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 आ रहा है। एकदम झकास आंसर, ठीक है। तो ये तो हुआ एक और क्वेश्चन, है ना। एक बार जरा दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक खतरनाक सी ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था वो तमाम कर्व जिनकी अंदर x की पावर m प्लस y की पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m होता है, उनका टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x अपॉन x1 लिखते हैं, y अपॉन y1 लिखते हैं, और x1 की पावर 1 माइनस m और y1 की पावर 1 माइनस m इज इक्वल टू a की पावर m लिखते हैं। क्या आपको याद है अभी भी? आई एक्सपेक्ट कि ये वाला अभी भी याद होगा, भूले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को अगला एक और क्वेश्चन की जरूरत पड़ने वाली है जहां पर फिर से हम इसका यूज करेंगे। रेडी? आ जाओ। देखो, कर्वेचर दिख रहा है, x की पावर कितना, y की पावर कितना, a की पावर कितना, सेम है, माने x y और a की पावर सेम है, और पॉइंट अपने पास में x1 y1 है। सीधी सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई? x लिखो, x1 लिखो, y लिखो, y1 लिखो। x1 की पावर 1 माइनस 2 बाई 3, 1 माइनस m, y1 की पावर 1 माइनस 2 बाई 3। सोचो जल्दी जल्दी, क्या ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू में a की पावर 2 बाई 3। फाइनली हमारे पास में आंसर आ रहा है x अपॉन x1 की पावर 1 बाई 3, y अपॉन y1 की पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू में a की पावर 2 बाई 3। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो। लो साहब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, एक झटके में क्वेश्चन फिनिश। अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट। ओके, टेंजेंट ये पढ़ा है, इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इंटरसेप्ट की बात चली है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। अगर आपको याद हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना अभी सिखाया था। क्या करना है? राइट हैंड साइड पे 1 बना दो। कैसे? a की बार 2 बाई 3 का डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। यहां कितना दिख रहा है? x अपॉन में x1 की पावर 1 बाई 3 और a की पावर 2 बाई 3, y अपॉन में y1 की पावर 1 बाई 3 और a की पावर 2 बाई 3। क्या आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिख गए? दिख गया भाई, मेरे को तो, आपको भी दिख गए, बिल्कुल। और यही बात हमने यहां भी करी कि भाई हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई और हमारे को अब इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के स्क्वायर का सम करना है। तो x इंटरसेप्ट ये पड़ा, उसका स्क्वायर कर लिया, y इंटरसेप्ट ये पड़ा, इसका स्क्वायर कर लिया। तो लेकिन सर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? मैंने कहा देखो, अगर मैंने स्क्वायर करा तो पता नहीं ये पावर आपस में ऐड होती है कि सब्ट्रैक्ट होती है? भाई ये पावरें ऐड होती हैं कि सब्ट्रैक्ट होती हैं? माने अगर a की पावर m की पावर n हो जाए तो m और n आपस में जुड़ेंगे कि घटेंगे? ना 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 ना, मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, तो वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां मुझे दिख रहा है x1 की पावर 2 बाई 3 आता हुआ, a की पावर 4 बाई 3 आता हुआ, मल्टीप्लाई तो करना है। और यहां मुझे y1 की पावर 2 बाई 3 और a की पावर 4 बाई 3 आता दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। ओके, मुझे भी दिख रहा है। तो अब मेरे को पता है a की पावर 4 बाई 3 कॉमन ले लो, a की पावर 4 बाई 3 कॉमन लेने पे ये बचा। लेकिन आप मेरा आज के लेक्चर का पहला पॉइंट फिर भूल गए लगता है। क्या आपको याद है x1 y1 कभी भी मिले तो वो टेंजेंट को, नॉर्मल को और कर्व को सेटिस्फाई करता है। अगर कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो मुझे x1 की पावर 2 बाई 3 और y1 की पावर 2 बाई 3 की वैल्यू a की पावर 2 बाई 3 आती दिख रही है। सोच लो, पक्का? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब मुझे a की पावर 4 बाई 3 तो बाहर बैठा दिख रहा है, यहां मुझे a की पावर 2 बाई 3 दिख रहा है। और आपको तो पता ही है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, तो ऊपर की पावर जुड़ेगी, तो 4 प्लस 2 बाई 3 बोले तो a की a टू द पावर 6 बाई 3 माने a का स्क्वायर इज माई आंसर। माने अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर क्या है तो मेरा आंसर होगा a स्क्वायर पे टिक करेंगे, क्वेश्चन फिनिश। अब सोचो ये अगर बाय द वे मैंने इसको सीरियसली अगर बाय द प्रॉपर तरीके से करा होता, डिफरेंशिएट करा, पॉइंट डाला, तो कम से कम इसमें से अभी भी 6 लाइनें और मेरे को बढ़ानी पड़ती।
वो मेरे लिए एक टीडियस जॉब हो जाता। और ये क्वेश्चन क्योंकि एक मतलब आप अगर देखेंगे पब्लिक में सभी जगह पे हर डोमेन में मतलब हर दूसरी बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाता है, तो इस तरह क्वेश्चंस तो फिर भी हमारे को ध्यान में रखने हैं कुछ जगह पर। मैंने तो ये वाला क्वेश्चन भी देखा, मैं आपको सच बताऊं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, x की पावर 4 y की पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 x1 y1 पर जो टेंजेंट है उसका इंटरसेप्ट अगर p और q हो, माने x इंटरसेप्ट को p कह रहा है, y इंटरसेप्ट को q कह रहा है, तो x इंटरसेप्ट की पावर -4/3 और y इंटरसेप्ट की पावर -4/3 की वैल्यू कितनी होगी? पहला काम, पहले सर टेंजेंट सोचते हैं। आ जाओ, क्या आपको पता है सब में डिग्री सेम, ट्रिक काम कर जाएगी। अगर ध्यान हो तो पहला काम x1 y1 इस पे लाई करता है तो अपन पहले से ही सेट करके रख लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ती है। अगर मेरे से किसी ने टेंजेंट मांगा तो टेंजेंट के टाइम पे अपने को याद है ना, x1 की पावर 1 - 4 1 - m, y1 की पावर 1 - 4। अब अपन थोड़े तेज हो गए। ओके, अब क्या करोगे सर? देखो, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे वो समझो आप जरा। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? x अपॉन में x1 की पावर -3 और a की पावर 4, y अपॉन में y1 की पावर -3 और a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखेंगे। अब क्या है, अपने पास में x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गए। इंटरसेप्ट फॉर्म से हमारे को ये पता चल गया कि भाई ये हमारा x इंटरसेप्ट है और ये हमारा p भी बनेगा, ये हमारा q बनेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है उन्हें उसने p और q नाम दिया, तो मैं p समझ गया, q समझ गया। अब मुझसे मांगने वाले ने p टू द पावर -4/3 और q टू द पावर -4/3 मांगा हुआ है, तो मैं थोड़ा साइड में आता हूं। p टू द पावर -4/3 सोचते हैं, आ जाओ। p कितना? x टू द पावर -3 और a टू द पावर 4 की होल पावर -4/3। अब मैं अच्छे से जानता हूं मुझे ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मैं -3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3 इंटू a टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3 होते हुए देख रहा हूं। तो मुझे यहाँ 3 और 3 कटता हुआ दिख गया, मुझे x की पावर 4 दिख रहा है, a टू द पावर माइनस का 16/3 दिख रहा है। जब मैंने p टू द पावर -4/3 सोचा, तो सेम वे पे मैं अगर q की पावर -4/3 सोचूंगा तो मुझे y टू द पावर 4 a टू द पावर -16/3 होता हुआ दिखेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे ऐसा दिखेगा। अब मुझे ये भी समझ में आता है कि a टू द पावर -16/3 दोनों में, तो कॉमन मैं लेके ही रहूंगा। मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने के बाद मुझे x1 की पावर 4 प्लस में y1 टू द पावर 4 दिखेगा, जो कि मैं ऑलरेडी जानता हूं। मैंने फर्स्ट टाइटल में ही इसे a की पावर 4 बनते देख लिया था, तो मैं उसकी जगह a की पावर 4 लिखूंगा। अब मुझे पता है बेस सेम है तो ऊपर की पावर ऐड होगी, याद है? तो दोनों ऐड होगा, तो फिर ये 4 -16/3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? -4/3। फाइनली a टू द पावर -4/3 मेरा आंसर हो गया। तो ये अपने आप में बड़ा शानदार प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों को समझ के चलना है, और उतने ही लेवल पे ये ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऑब्जेक्टिव भी बड़े प्यारे हैं। तो अब हमारे मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग इंटरसेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आज के दिन पे अपन लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जैसा एग्जामिनेशन उठाता है वैसे देखे, है ना। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं पुराना आईटी का, अगले क्वेश्चन में देखिए, वो और भी क्लासिक चीज है, उस पर भी विचार करना। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और बहुत सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर करता है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के करके कोई कर्व है, के पॉजिटिव, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, कुछ भी सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन वाला कहता है कि ये जो लाइन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्लेम कर रही है कि मैं इस कर्व की नॉर्मल हूं। तो मेरे को कैसे सोचना है? अब मुझे ये पता चल गया कि x इंटू वाई बराबर में के दे रखा है। अगर x इंटू वाई बराबर में के दे रखा है तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर रहा हूं, x साइलेंट रखता हूं। ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसको आसान तरीके से बताऊं तो y इज इक्वल टू में k बाई एक्स है। y इज इक्वल टू में क्या है? k बाई एक्स है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर dy बाई एक्स बराबर में माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ तो ये तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। हाँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। जल्दी से स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ आप। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सर -1 अपॉन करेंगे सर अपन, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर कर दूं, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस, ये एक्स स्क्वायर बाई के हो गया। माने हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो एक्स स्क्वायर बाई के हो गया। अब यहां समझना, k कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। सही है, एक्स 0 हो नहीं सकता, तो मतलब हम तो इसे ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव माने ना। अब हम अपनी लाइन को लेके आते हैं कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तुम बहुत देर से बता रहे हो कि तुम नॉर्मल हो, चलो तुम्हारी स्लोप दो। अगर मैं आपसे स्लोप मांगता हूं इस लाइन की, तो मुझे पता है स्लोप होती है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस का a बाई बी हो गया।
अगर ये इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ तो विचार कीजिएगा, ये अगर वाकई में इसका नॉर्मल है तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए भाई। अगर दोनों का साइन तो सेम होगा कम से कम। अगर बाय द वे वाकई में ये जो लाइन दावा कर रही है कि मैं इसकी नॉर्मल हूं, तो भाई फिर नॉर्मल है, तो फिर अगर हमारे तरफ से इस कर्वेचर का स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो तुम्हारा भी तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारे को यहां से दोनों से देख के समझ में आता है, इसका मतलब माइनस ए बाई बी मस्ट बी पॉजिटिव, माइनस ए बाई बी मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, माइनस ए बाई बी मस्ट बी पॉजिटिव, या यूं समझिए ए बाई बी मस्ट बी नेगेटिव। अगर ए बाई बी मस्ट बी नेगेटिव, दो नंबर डिवीजन में बैठे हैं और दोनों नेगेटिव तभी हो सकते हैं जब 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 ऊपर वाला और नीचे वाला, या हाँ हाँ सही सोच रहे हैं, तो कहना मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तभी नेगेटिव बनेंगे, या ऊपर वाला नेगेटिव ऊपर नीचे वाला पॉजिटिव तब बनेगा। माने दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइन के होने चाहिए। इसका मतलब ए कॉमा बी मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत चिन्ह के होंगे तभी ऐसा बनेगा। इसका मतलब अपोजिट साइन का होने का मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव हो, माने बी ऑप्शन करेक्ट। और कोई ऑप्शन सही है क्या? डी ऑप्शन भी करेक्ट। लो सही है। तो अब में से सभी लोगों को मेरा धंधा क्या लगा, ये कहानी पकड़ में, अच्छा स्लोप मिला के चल दिए। हाँ, क्योंकि हमसे कुछ और पूछा नहीं था ना, तो पॉइंट जानना चाहता था ना कुछ। तो आईआईटी ने एक इस तरह क्वेश्चन देख करके एक नई सोच डाली कि अच्छा ऐसा भी सोचना है। खैर फिलहाल आप तो जानते ही हैं आईआईटी के बारे में, बहुत ही सीधा सच्चा एग्जामिनेशन है। अगला देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरामीटर बताइए। अगर ये जो लाइन है, ठीक है, इज नॉर्मल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1, क्या आपको नहीं लगता कि ये वापस में एक्स वाई इज इक्वल टू 1 के नॉर्मल होने का प्रयास कर रही है लाइन, है ना? अगर ये इसका नॉर्मल होने का कोशिश कर रही है तो हम तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन जानते हैं, और इसका डिवाइड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल तो माइनस और लगा के पलटना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्स तो 0 हो नहीं सकता। तो अब आप में से कई लोगों को ये तो पकड़ में आ गया होगा कि ये स्लोप भी भाई पॉजिटिव है। अब अपनी लाइन की अगर हम स्लोप निकालते तो क्या होता? अब जरा इसकी स्लोप बताओ, इस लाइन की स्लोप। क्या अगर मेरे से कोई स्लोप पूछता है इस लाइन की, तो मैं क्या बोलता कि ये लाइन अपने आप में नॉर्मल होने का दावा कर रही है ना? स्लोप सोचो, स्लोप मतलब माइनस में एक्स का कोफिशिएंट, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट कितना, log बेस 2 1 प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस कर दो। तो फिलहाल मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसकी स्लोप ये रही और हमारी वाले की स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि मेरे को यहां से ये भी समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल मस्ट बी मस्ट बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होनी चाहिए इसका मतलब log बेस 2 अपॉन 1 प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा है तो भाई 5 जाओ 0 में, क्योंकि आप तो एक पॉजिटिव नंबर हो। इसका मतलब log बेस 2 1 प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। सही है। जैसे ही ऐसा हुआ log के डंडा मारेंगे हम, log के डंडा मारते ही क्या होगा, 2 इसके चरणों में, तो यहां से बचेगा 1 प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0। 2 इसके चरणों में क्या, 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 बोले तो 1, कहो तो हटा लो, हटा लो, हटाते ही क्या दिख रहा है, स्क्वायर माइनस 5a इज लेस देन 0। ए कॉमन आते ही अंदर अंदर क्या दिख रहा है, ए माइनस 5 इज लेस देन 0, माने ए की फाइनल वैल्यू कितनी, 5 और 0 के बीच। काम खत्म। क्या है क्या कोई आंसर? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या वो आपको समझ में आया कैसे आखिरकार आईआईटी कोई क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है, और हमारे आसपास के लोग जब टेस्ट पेपर में क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा और बेहतर मुद्रा में चले जाते हैं, सब एक लेवल अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो देखो सब लॉग का क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में, तो लेकिन अंदर ही अंदर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कहानी पिछले से इंस्पायर्ड थी। चलो, तो तड़का लगा करके कहानी दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईआईटी का एक और क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक, फिर से कुछ सुनने समझने लायक। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इस कर्वेचर के किस पॉइंट पर, पॉइंट जानना चाहता है, जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल होगा। बड़ी लंबी कहानी पूछना चाह रहा है सब। कहता पॉइंट बताओ। अच्छा, लेकिन टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, तो पक्की बात है टेंजेंट की स्लोप इस लाइन की स्लोप के बराबर होगी। ठीक है,
इफ, तो पहली लाइन लिखते हैं सबसे पहले, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस में x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2। याद है ना? अब तो लाइन का स्लोप भी निकालनी आ गई। अरे x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2, तो माइनस में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस 1/2। लेकिन सर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy/dx होती है ना? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, माने इस लाइन में ये कहना चाहता है कि dy/dx माइनस 1/2। चलो सर अपन अपना dy/dx निकालते हैं, वहां यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, दूसरा काम, y इज इक्वल टू में cos x प्लस y लिखा था, dy/dx पे दौड़े, dy/dx cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x प्लस y और फिर x का 1 y का dy/dx। अब इससे dy/dx कॉमन मत लो, आप मत लो, dy/dx की पहले वैल्यू माइनस 1/2 पड़ी है, पुट कर दो। ये जो वैल्यू है ना, इसको इसमें पुट कर दो। अगर आपने dy/dx की जगह माइनस हाफ रखा तो माइनस का साइन ब्रैकेट में x प्लस y आएगा और यहां पर 1 माइनस हाफ भी आएगा। और आपको पता होगा 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो अगर 1 माइनस हाफ आपके लिए भी हाफ होता है तो ये हाफ और ये हाफ कट गया, तब तक माइनस माइनस प्लस हो चला है। तो यहां से मुझे गजब की जानकारी मिल रही है, साइन x प्लस वाई फाइनली 1 हो रहा है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में cos भी 0 आया था, तो मैंने sin x की जगह प्लस माइनस 1 यूज करा था, याद करो आप। सेम वे में मैं यहां से समझ गया, इसका मतलब ठीक है, sin x 1 है, मैं x और y की बात नहीं कर रहा। sin x अगर जिस जगह पे 1 होता है वहां पर cos 0 देता है, देता ही है। ठीक है, अब यहां ये सबसे इसका टर्निंग पॉइंट वाला स्टेप है, सबसे शानदार स्टेप है। ये पहली चीज है जो ध्यान से सुनने लायक थी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग ये बात समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले dy/dx निकाला, ऊपर का dy/dx इसमें पुट करा, sin x की वैल्यू आई, sin x प्लस y की वैल्यू आई, मैंने उसे cos x प्लस y में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कर्वेचर कर्व, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू में cos x प्लस y दिया है और cos x प्लस y 0 है, इसका मतलब y 0 है। क्या मेरी बात समझे? y आ गया, अब मुझे x की दौड़ लगानी है। अच्छा, अब लेकिन सर y 0 आ गया तो मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा सर। मैंने कहा बोलिए आप। अगर सर y 0 आ गया और अगर आपने इसे sin x प्लस वाई इक्वल टू 1 में रखा, तो जिस दिन आपने y इक्वल टू 0 रखा, sin x इक्वल टू में 1 हो जाएगा, sin x इक्वल टू में 0 हो जाएगा, sin x इक्वल टू में 1 हो जाएगा। श्योर? ओके। लेकिन सर एक दूसरे बच्चे ने कहा, लेकिन अगर आपने cos x प्लस वाई इक्वल टू 0 माने इस साइड पे रख दिया अगर आपने अपना y, तो मैंने कहा देखो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है और मैं अगर आपके कहने में आकर के y की जगह 0 डालता हूं तो मुझे cos x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो एक बच्चा तो पास में खड़ा था, कह रहा क्या बात कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा देखो अभी बताता हूं हम दोनों क्या बात कर रहे थे। हमने आपके लिए, खास आपके लिए पहली बार क्या किया, साइन और कॉस दोनों का ग्राफ एक साथ मंगाया है। ठीक है, एक साथ बुलाएंगे, जरा ध्यान से देखना, बड़ा क्लासिक सा एक शॉट जाने वाला है, थोड़ा एंगल सही होना चाहिए, काम चलाओ बना दूंगा। ठीक है, ये ग्राफ अपना साइन एक्स का ग्राफ है, थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये 2 पाई है, ये माइनस का 2 पाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही दिया है। साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अच्छा, अब मैं इसी के नीचे जरा कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं। कॉस एक्स का ग्राफ है ना, थोड़ा सा क्या बचा के खेलना पड़ेगा ताकि हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, जरा समझो, आओ मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। फिलहाल ये देखिए, ये cos x बनता दिख रहा है। लो साहब, मैंने एक काम चलो cos x बना दिया। अब मैं दोनों चीजें जहां होंगी, दोनों कौन सी दोनों, अरे ये दो बताई ना आपने, sin x जहां 1 होगा और cos x जहां 0 होगा उसी को चुनूंगा, वरना नहीं चुनूंगा। इसलिए दोनों पे नजर रखनी जरूरी है और यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट नंबर 2 है। अगर आपने यहां मिस कर दिया तो फिर आपसे धोखा हो जाएगा और क्वेश्चन वापस आपकी याददाश्त से बाहर चला जाएगा। तो करना क्या है, देखो, अब मैं sin x की जगह 1 रखता हूं, sin x 1 ये रहा, sin x में 1 यहां है, सिर्फ 2 पॉइंट पे sin x ने अभी तक 1 दिया है और उसी टाइम पे सिर्फ उसी पॉइंट को एक्सेप्ट करा जाएगा जिस समय पे cos x 0 देगा। यहां cos x भैया 0 है,
या cos x भैया 0 है, सही है, sin x भी 1 है और cos x भी 0 है। क्या ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, sin x 1 है और cos x 0 है दोनों ही जगहों पर। तो फिलहाल ये कौन सी जगह है सर? ये π/2 है। और ये कौन सी जगह है? ये पाई यहां है और माइनस का पाई है और ये माइनस का 3 π/2 है। तो फाइनली हमारे पास में वी हैव 2 पॉइंट्स। कौन कौन से दोनों पॉइंट है सुनिएगा। दो पॉइंट कौन कौन से हुए हमारे पास में? x और y के नाम पे पॉइंट्स गिन रहा हूं। पहला पॉइंट आपके लिए, पहला पॉइंट है π/2, तो हम बोलेंगे π/2, 0। क्यों? क्योंकि y तो 0 था ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है माइनस का 3 π/2, तो माइनस 3 π/2, 0 बोलेंगे। तो वी हैव टू आंसर्स, π/2, 0, माइनस का 3 π/2, 0। क्या आप ये बात एक्सपेक्ट कर रहा हूं, समझ गए कि नहीं? समझ गए है ना? अब आप में से कई लोगों को ये समझ में आया होगा, यार ये क्लासिक चीज चलाते हैं सर, साइन 1 बोलते हैं और कॉस का यूज कर जाते हैं। हाँ तो मैं करूंगा, मैं आपको बिलीव मी, मैं इसका यूज करता रहूंगा। मैं आपको एक और फटाफट वाली एक चीज दिखाता हूं, बस जाने से पहले अपना देखिए साहब, क्वेश्चन में पूछ रहा है एफसीसा बताइए उस पॉइंट का जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल सुनते ही डी/एक्स एक्स को 0 करना है, इतना आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया। तो डिफरेंशिएशन करता हूं। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो कुछ ऐसा आएगा। अब मैं इसके सामने 0 रख देता हूं। अगर मैंने इसके सामने 0 रख दिया तो 2y 0 में चला जाएगा, 4a मना कर देगा कि मैं 0 नहीं हूं, तो फाइनली फंस जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो मानेगा कॉस एक्स बाई ए 1 प्लस कॉस एक्स बाई ए। कॉस एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी आई? -1। लेकिन जैसे ही cos x बाई ए -1 आता है, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि जहां cos 1 होता है या -1 होता है, वहां sin x बाई ए 0 हो जाता है। हो सकता है जरूरत पड़े ना पड़े, फिर भी रखते हैं दिमाग में। ठीक है, अब सुनना, लेकिन हमसे तो सर एफसीसा मांगा था, एफसीसा बोले तो x मांगा है, तो इसका मतलब ये कि मैं जानता हूं cos थीटा -1 cos पाई पे होता है, तो मैं इसको मैच करा लूंगा पाई से। तो x बाई ए इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू a पाई आ गया। अब आप तुरंत मेरे को रोकोगे, सर 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 इसमें कहां यूज हुआ आपका? मैंने कहा रुको रुको भाई भाई, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लो। इसी सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार सामने वाले क्वेश्चन ने एफसीसा नहीं मांगा, लोकस मांगा है। तो आपको पता है मैं dy/dx निकालूंगा, dy/dx को 0 रखूंगा, पैरेलल टू x एक्सिस होने की वजह से cos इतना आएगा और उसी टाइम पे sin x 0 हो जाएगा। और ये जो sin x 0 है, ये उठा करके मैं इसमें रख दूंगा। और अगर मैंने इसमें रख दिया तो मुझे पता है कि y² इज इक्वल टू में 4a नीचे है ना, x प्लस a इंटू 0 माने 4ax बन जाएगा, जो कि एक पैराबोला है, तो लोकस एक पैराबोला हो जाएगा। तीसरी बार मैंने आपको चीज दिखाई है, एक बार मेंस ने खुद ने यूज करवा ली। क्या आप ये बात समझ गए? बस अब जाने का उचित समय। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी ट्रिक्स वगैरह जो भी करता हूँ, सारे एक जो पैटर्न में सजा के आपके लिए लाता हूँ, नोट्स आपके अच्छे बने। अभी मैंने व्हाट्सएप पे किसी का नोट देखा, क्या क्लासिक नोट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक जने का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे जनों का नाम लेना चाहता हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे भी बताइए आपकी मेहनत जैसे चल रही है, क्योंकि इस बार तो आपको पता है ना, लड़ाई अलग ही लेवल पे चल रही है। तो फिलहाल माता पिता का खूब सम्मान करना है, खूब उनसे सम्मान पाना है। भाई बहनों से तो खैर नोक झोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, दोस्तों से प्रेम वाला व्यवहार बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।